ही अशी खूप सुंदर अशी फलंदाजी करून ते आलेले आहेत, दमलेत. अरे ठीक है ना, एफर्ट्स टाकले तर ठीक है. पहले तो सब लोग बोला था कि इनका 2-2 पॉइंट लिख लो सब लोग, ऐसा वाला. नमस्कार सभी श्रोतागणों को, पीयूष व्यास का नमस्कार. कमेंटेटिव बॉक्स में थोड़ा तब्दीली आई है. हमारे भूतपूर्व कमेंटेटर मनीष जी काफ़ी अच्छी कमेंट्री की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अभी आप मैच देख रहे हो, डियोना वर्सेस अमेजोना. दोनों टीम के 12th मैन से रिक्वेस्ट है कि कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए, जिससे कि हम लोग प्लेयर्स के नाम जान सके. अमेजोना ने टॉस जीता. टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. डियोना के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है, स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर. अमेजोना की तरफ से बॉलिंग करेंगे अतुल, और डियोना की तरफ से दोनों बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर है. शरद सामना करेंगे अतुल का. पहली गेंद काफी सुंदर तरीके से प्लेस कर दिया है शरद ने, 1 रन. इसी के साथ डियोना का खाता खुला, 1 बॉल पे 1 रन. सामना करेंगे स्वप्निल. एम्पायर का इशारा वाइड. स्वप्निल ने गेंद को अच्छी तरह से भांपा, आखिरी क्षणों का इंतजार करते हुए बॉल को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने के पास में. या इसी के साथ 1 रन का और इजाफा. अतुल की अगली गेंद स्वप्निल ने प्लेस कर दिया है थर्ड मैन की और 1 रन मिलता हुआ. दोनों बल्लेबाज काफ़ी कोई खतरा नहीं उठाना चाहते हैं इस मौके पे, सुलझी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं. अतुल लेकर आ रहे हैं चौथी गेंद पहली ओवर की. फील्डिंग में बड़ी बदलाव करते हुए, थर्ड मैन को आगे स्लिप की ओर बुलाते हुए. शरद ने उठा दिया है, गेंद हवा में थी, 1 रन मिलेगा. विवा के टीम प्लेयर्स यहाँ सेलिब्रेशन करते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कचौरियाँ खाते हुए. स्वप्निल ने 1 रन चुराया. अभी तक एक भी बॉल बाउंड्री रेखा के सीमा से बाहर नहीं गया है, सीमा रेखा से बाहर नहीं गया है. टीम को काफ़ी बांध के रखने में अतुल सक्षम है, कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे. काफ़ी अच्छा गेंद, विकेट कीपर ने काफ़ी अच्छे से लपका, अपील की, आउट की, बट सुंदर एम्पायरिंग का नतीजा दिखाते हुए एम्पायर ने अपना डिसीजन दिया है. ये आखिरी गेंद और ये बाउंड्री रेखा के बाहर. एम्पायर का इशारा 6 रन. ये शरद के बल्ले से गया हुआ बॉल था. इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के. यहाँ
कमेंटेटर बॉक्स से अपील आ रही है कि दोनों टीम के 12th मैन को भेजा जाए। स्टेडियम में विवाह के टीम कप्तान और टीम कर्मचारी सारे अपने जीत का जश्न मना रहे हैं। टीम के स्पॉन्सर्स ने उनको कचौरी की पार्टी दी हुई है, जीत की पार्टी। टीम मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा कि लंच में इनको कचौरियाँ खिलाते हैं जिससे ये जीतते हैं, ये इनका मानना है। और ये मैच की अगली गेंद, इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन। विवाह टीम के प्लेयर आदित्य काफ़ी सुलझे हुए इंसान, काफ़ी कर्मठ इंसान है। ये अगली गेंद लेके आ रहे हैं बॉलर, कोई रन नहीं। अभिनव काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं। अपनी अगली गेंद लेके आएंगे, सामना करेंगे शरद। शरद ने खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन। सुंदर फील्डिंग की अतुल के द्वारा, सुंदर फील्डिंग। और ये गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। स्वप्निल के बल्ले से जाता हुआ ये स्वप्निल काफी बाउंड्री लाइन के बाहर शॉट मारते हैं। इससे 2-3 मैच में भी उन्होंने ये सब अपना प्रदर्शन कर चुके हुए हैं। लेग साइड के बड़े अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। अभिनव अपनी अगली गेंद लेते आते हुए, यहाँ स्वप्निल ने सुंदर तरीके से खेल दिया है, ग्राउंड शॉट है, 1 रन। शेड्यूल में कुछ नहीं है, कोच आएगा जब से आएगा तब से अंपायरिंग देंगे। और ये शरद ने उठा दिया है, गेंद हवा में है, देखना होगा। ये ड्रॉप हो गया कैच। हालांकि दोनों फील्डर के बीच में कंफ्यूजन हो गया था, दोनों आमने सामने आ गए थे, टकराने का डर था। इसके साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दोनों टीम के बीच काफी अच्छा कंपटीशन चल रहा है। आदित्य जी के बारे में मैं बता रहा था कि ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने ये सब हासिल कर लिया है। आपको इनको देख के लगता नहीं कि इनकी उम्र इतनी छोटी है, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हालांकि इनकी उम्र के जो बच्चे हैं वो खेलने कूदने में बिलीव करते, इतनी मैच्योरिटी नहीं है। इन्होंने टीम को जिताने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। विवाह की जीत के पीछे अगर किसी का सहयोग है तो वो है आदित्य प्रभु का। अगली गेंद अतुल लेके आते हुए सामना करेंगे शरद। कमेंटर सही बोल रहा हूँ ना? विकेट कीपर के दस्तानों में अपील, और ये एम्पायर का इशारा, आउट। इसी के साथ शरद की गेम की समाप्ति, शरद की पारी की समाप्ति हुई। बहुत अच्छा खेल रहे थे। डियोना को एक झटका मिला शरद के रूप में। अतुल की शानदार गेंदबाजी, विकेट कीपर की शानदार कैच। इसी के साथ 1 विकेट के नुकसान पे डियोना का 21 रन ना। संजय यादव, संजय स्ट्राइक पे हो जा रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन चूके पूरी तरह। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अतुल। नए बल्लेबाज संजय आए हुए हैं, सामना करेंगे अतुल का। पूरी तरह चूके, मारना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर, कट करना चाहते थे, लेकिन कोई रन नहीं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कैच हो सकता था, लेकिन
कीपर चूक गए, कीपर विशाल। RUC 2021 आप देख रहे हैं RUC 2021। अतुल अपनी अगली गेंद लेके आते हुए गेंद को प्लेस कर दिया है ऑफ स्टंप के बाहर, 1 रन। RUC 21 काफी सुंदर आयोजन मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पे अगली गेंद अतुल लेके आते हुए सामना करेंगे स्वप्निल। स्वप्निल ने खेल दिया है 1 रन। इसके बाद का जो मैच है अगला मैच आप देखेंगे वोल्गा इनक्रेडिबल वर्सेस मेडी आर्मी। यहाँ पे स्टेडियम में और ग्राउंड में वोल्गा के दोनों ओपनर्स का आगमन हो चुका है। मिस्टर रोहन एंड मिस्टर भाविक काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे काफ़ी कुछ ज़माने से। हालांकि अभी कुछ सीज़न से वो नहीं खेल पा रहे, इस बार अपना प्रदर्शन करने के कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ठाना है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार। अपने ज़माने के ये काफ़ी सुंदर बल्लेबाज हुआ करते थे, काफ़ी बॉलरों के छक्के छुड़ा चुके हैं। दोनों पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं स्टेडियम में। यहाँ पे अगली गेंद लेके आ रहे हैं अभिषेक। अगली गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे स्वप्निल। वोल्गा के दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं, टीम भले आई ना आई, बल्लेबाज आ चुके हैं। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेके आके हुए स्वप्निल ने खेल दिया है। यहाँ अभिषेक के द्वारा सुंदर फील्डिंग, 1 भी रन नहीं। यहाँ पे वोल्गा टीम के कप्तान जो केके है उनका कोई अता पता नहीं है, टीम उनकी राह देख रही है। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेके आ रहे हैं और ये स्वप्निल ने उठा दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इसी के साथ डियोना का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वोल्गा टीम के कप्तान आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी का भार रोहन पाटिल संभाल सकते हैं। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेके आते हुए सामना करेंगे स्वप्निल। यहाँ स्वप्निल ने फिर उठा दिया है अपने अंदाज में और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। फिर से बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि रोहन पाटिल मिस्टर केके की गैर मौजूदगी में कप्तानी का भार संभाल सकते हैं। तो रोहन के ऊपर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है, ओपनिंग बैट्समैन की प्लस कप्तानी की। तो देखते हैं किस तरह से यह जिम्मेदारी निभाते हैं। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेके आते हुए स्वप्निल उठाना चाहते थे, यहाँ पे ओवरथ्रो और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इनको 5 रन मिलेंगे, 1 रन दौड़ के लिया, 4 रन ओवरथ्रो का। विकेट कीपर विशाल बुरी तरह चूके। विशाल हालांकि कोशिश करना चाहते थे रोकने की, बट बॉल इतना बाहर था कि वो रोक नहीं पाए। आप देख रहे हैं पलावा स्टेडियम में मैनेजमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये गेम चल रही है। टीम को काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई है, सभी टीम वार्म अप करती है, लोग एक सीट के गैपिंग में बैठते हैं, दोनों सीट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो ये है मैनेजमेंट का अच्छा आयोजन, सुंदर आयोजन। मैनेजमेंट को धन्यवाद। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेकर आते हुए ये स्वप्निल उठाना चाहते थे, गेंद हवा में, विकेट कीपर की तरफ से शानदार कैच। इसी के साथ स्वप्निल की सुंदर पारी का समापन हुआ है।
2 विकेट के नुकसान पे डायोना का जो स्कोर है 40। कमेंट्री ठीक कर रहा हूँ ना? समीर भाई गुड आफ्टरनून। कमेंट्री में एक बार आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, अगर परमिशन है तो। ऐसे ही कमेंट कर हूँ, थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ, आप परमिशन किसी का भी बोलता हूँ, सबका भी तो पार्ट ऑफ कमेंट्री। सबका तो बोला। हाँ समीर भाई एंड टीम तो हाँ? एकता प्रतिष्ठान। अच्छा ठीक है एकता प्रतिष्ठान। RUC 2021 को कंडक्ट करने के लिए एकता प्रतिष्ठान का धन्यवाद बोलना चाहता हूं। पूरे पलावा की तरफ से एकता प्रतिष्ठान का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक की अगली गेंद, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अभी क्या है ना समीर भाई, ये ठीक है ना समीर भाई, ये ठीक है ना? बैट्समैन कौन था? सुनील। नया बैट्समैन सुनील, जिन्होंने अपनी पहली गेंद पे 6 रन गेंद को सीमा रेखा के बाहर धकेला है। इसी के साथ 4 ओवर में डियोना का स्कोर 47, 2 विकेट के नुकसान पे। स्कोरर कौन है? रितेश और दूसरा क्या, आपका नाम क्या? सरदार। आपका नाम सरदार है? स्कोरर रितेश और सरदार का भी धन्यवाद है। अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पार्शियलिटी के। सही स्कोरिंग के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों अंपायर का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अगली गेंद सामना करेंगे संजय। एक अच्छा शानदार स्ट्रोक लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। कितना बोल डाला? सौम्यदीप का ये 5वां ओवर लेके आए थे, पहला गेंद था। अगली गेंद डालेंगे सौम्यदीप। इसी के साथ डियोना का 50 रन पूरा हो गया। टीम 50 रन के पार स्कोर। स्टेडियम में काफी खुशी छाई हुई। सौम्यदीप अगली गेंद संजय ने खेल दिया है। सौम्यदीप की तरफ से अच्छी फील्डिंग का प्रयास, 1 रन। दोनों अंपायर बहुत सुलझे तरीके से, सही तरीके से अंपायरिंग कर रहे हैं। सौम्यदीप अपनी अगली गेंद लेके आते हुए यहां पे खेल दिया है गेंद, 1 रन। सुनील के बल्ले से निकलता हुआ यह स्ट्रोक, 1 रन। सामना करेंगे संजय। सौम्यदीप अपनी अगली गेंद लेके आते हुए, ये 5वीं और आखिरी ओवर है। ये उठा दिया है, गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद है और ये शानदार कैच। इसी के साथ संजय की पारी की समाप्ति। किसने कैच किया भाई? अभिषेक ने काफी शानदार कैच किया। 3 विकेट के नुकसान पे 53 रन। अगले बैट्समैन आए हैं योगी अगले बैट्समैन के रूप में। हालांकि उनका नाम योगेश है, लेकिन प्यार से लोग योगी बोलते हैं। सौम्यदीप अपनी अगली गेंद लेके आते हुए ये उठा दिया है सुनील ने, गेंद सीमा रेखा के बाहर, हवा में 6 रन। काफी शानदार तरीके से उठाया हुआ लेग साइड में। हालांकि भी सुनील पूछ रहे एम्पायर से कि कितने गेंद बाकी है शेष। सुनील बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे। ये दूसरा खेला, जैसे कि मैं बता रहा था कि सुनील बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे, खेल दिया है उन्होंने।
आखिरी गेंद थी। इसी के साथ एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के नुकसान पे 65 रन, 66 का टारगेट दिया हुआ है अमेजोना को। अमेजोना ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए डियानो ने 65 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। अमेजोना में काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर, गेंदबाज और बल्लेबाज है। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता। RUC 2021 में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, अपसेट्स हुए हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स की टीम आउट भी हो सकती है। जैसे कि अभी आप देखते हैं गणेश लिंगम की जो टीम थी, जो अभेद मानी जाती थी, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हुआ करते थे। 67 नंबर मैच के कप्तान को गुजारिश है कि टॉस के लिए आ जाए। टीम का नाम है वोल्गा इनक्रेडिबल्स वर्सेस मेडी आर्मी। अगर वो अगले 10 मिनट में नहीं आते हैं तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, और अगर आ गए तब तो टॉस हो जाएगा। यहाँ वोल्गा के तो कप्तान मौजूद है, मेडी आर्मी के कप्तान का कोई पता नहीं लग रहा है। अगर वो अगले 10 मिनट में नहीं आते हैं तो मैनेजमेंट द्वारा वोल्गा को वॉकआउट दिया जा सकता है। कौन है बैट्समैन, कौन है भाई नेक्स्ट बैट्समैन? बुलाया तो है ना दोनों आगे। अमेजोना के दोनों बल्लेबाज क्रीज पे आएंगे। डियोना की पूरी टीम उनका इंतजार कर रही है। सो हियर नाउ यू आर वाचिंग RUC 2021। Swapnil will continue bowling. Swapnil will continue for first over. The batsman Abhishek and Avinav from Amazona will face Swapnil. They have to chase 66 runs in 30 balls. The target is not so easy, but then also they have to face the ball. Let's see how it works. Let's see this, how the batsman will face the ball and will do the score or not. Swapnil eagerly waiting for the batsman to take over. There is some controversies going in the ground. Here now the Guns is taking the toss between Volga and Medi Army. Volga won the toss and decided to bat. Rohan Patil will lead the team in the absence of KK. Rohan Patil has a lot of responsibilities. Here now, Abhinav and Abhishek, the two batsmen from Amazona, will take over the Diana in order to chase 66 runs. Swapnil ball the Abhinav. Swapnil as batsman Abhinav tried to hit on the offside, but here from commentator box it has been a request for umpire to stop the match. Stop the match for few seconds. There will be some problem, technical problem is there. This is the direction from scorer to stop the match, hold the match for a few moments. The match will resume after the indication from scorer. Scorer has given their indication to start the match. Dot. First ball dot.
Abhinav want to play the ball, but it has missed Swapnil. Here now Abhinav has pushed the ball to the offside for single run, 1 run. The first run came in the account of Amazona in order to chase 66 run from 5 overs. First over is going on. Swapnil to Abhishek. Abhishek tried to hit the ball but missed, and ball has directly gone in the hands of the wicket keeper. No run. Swapnil to Abhishek. Abhishek has hit the ball. Ball is in the air and directly go to the hand of the fielder named Saraj. Saraj has taken a beautiful catch. This is the fall of the wicket of Abhishek. Here now, the next batsman, Mr. Vishal, is a very experienced player. He was the aspirant of Ranji Trophy in his past life. He was one of the aspirants of the Indian cricket team, but anyhow, it is a luck, and he is now playing RUC Swapnil to Abhinav. Very nice ball, block hole. But played well by Abhinav. At this moment, Diana is required to save the wicket, simultaneously has to make the runs. This is the full toss ball. Abhinav has pushed the ball to the mid of 1 run. Umpire signal end of the over. At the end of the first over, Amazona has scored 2 runs at the fall of 1 wicket. Next over, will be bowled by Mr. Sanjay. Sanjay there will be another change by the main captain, and he has taken bowler from Sanjay, and now the bowling has been done by Mr. Yogesh, who will be called Yogi as a nickname, facing by Abhinav. Oh, it's a first ball. Abhinav tried to hit, but the ball has been totally missed. No run. Swapnil, the keeper, in the white dress. It is a sign of the Swapnil is always wearing the white. He is also dedicated to cricket. नहीं स्वप्निल का बोल रहा हूँ. डॉट बॉल. हेलो हेलो Yeah, Vishal has hit the ball in the leg side, in the air, and ball has crossed the boundary. Umpire signal 6 run. Very nice, very well, nicely played by Vishal by using his experience. This is the first boundary from the bat of Vishal and for Amazona. Yogi to Vishal. Vishal tried to hit on the leg side, a big shot, but ball is not much connected to the bat, but then also managed to score single run. Yogi has bowled very nicely till now. He has given only 1 6. Abhinav facing Yogi. Abhinav, the opening batsman. This is another short pitch ball from the Yogi. Abhinav tried to hit, ball is in the air, but totally missed by the fielder, and
managed to get 1 runs. This is a part of the strategy of Yogi to bowl one long pitch and one short pitch so that batsmen will remain confused. They're not able to hit the big hits, big shots. Because in this tournament, chasing 66 runs is not a major hurdle, but then also if you bowl well, you're definitely able to stop the batsman. Here now, the ball is on the leg side. It was a full toss and punished by the batsman. The ball has gone high, high and high, crossed the boundary. Vishal, a very heavy person with having a huge experience. Vishal, by using his overwhelming experience, उसका टीम का जो भी चलेगा यार. Till now, बॉलर नेम कौन है भाई? Who is the next bowler, please? Name of the bowler. कितना 2 ओवर हुआ? 17 after the completion of 2 overs. Third over will be bowled by Piyush. Abhishek has hit the ball in the air. Piyush is on the ball and this catched. This was the end of the Abhinav inning. Nicely caught by Piyush, caught and bowled. Piyush is the very experienced bowler. He played a lot of the match in RUC and he is having a lot of the experience. By making the use of the experience, he can very well able to control the bowlers. Next batsman, Yogi. This is the Yogi of Amazona. Both the team is having 1-1 Yogi. Let's see how Yogi will do for the team. Piyush will bowl the next ball to Vishal, the experienced player. Vishal will face the Piyush. This was the full toss and punished by the Vishal. Again, the ball has crossed the boundary line in the air. This was the another 6 by Vishal. Vishal, by using his experience, hitting a big shots. Piyush to Vishal. Score कितना हो गया? This was a very well pitched ball by Piyush. Nicely played. 1 run. The score slightly moves to 24 with a loss of 2 wickets. Third over going. Three ball remaining for the over. 3 ball remaining. This was nicely played, but only 1 run. However, the ball was a full toss, but it's having lot of speed, so batsman was unable to play. 24 run हुआ ना? 25. 25 runs. Amazona. This was a very short pitch ball and it's been punished by the Vishal again. This was the third biggest hit of Vishal. The score is crossed the 30s. Amazona is having 31 run. Third over going. Slowly the scorecard is moving. It was a never shot by Vishal. Piyush to Vishal.
It was nice delivery by Pius. Vishal want to play a big shot but missed completely. Both the players are very well experienced. They have lots of experience. After the completion of third over, Amazona 32 with a loss of 2 wickets. There will be some discussion going on in the team among the team members of Diana. Simultaneously, the batsman, it was a batsman is taking the drinks also. Huge inning by Vishal. Vishal is still have a long way to go for the victory. Both the team are in a huge pressure. It was a crucial condition. The match is on the verge of ending. 2 overs remaining. Vishal face Swapnil. Swapnil with his second over. Ball to Vishal. Here now it was again a full toss and punished by the Vishal. Umpire signal 6 run. Again by using the experience and the Vishal has managed one more big hits. Swapnil to Vishal. This was in the offside. Vishal want to play hard and it was again totally missed by the fielder. It was again umpire signal 6 run. So Vishal here are playing a very well inning. This is the speciality of Vishal. He can play in the leg side. Simultaneously he can hit in the offside also. Very well experienced. He's using his past experience in this match. Till now 12 runs for 2 balls. Swapnil to Vishal. This was the very nice delivery, slow delivery and wanted to hit but totally missed by Vishal. Will get 1 run. The score 45 with a loss of 2 wickets. 4th over going on. Yogi will face the Swapnil. Swapnil will bowl Yogi. Here Vishal is on non-striker end. Seems little bit tired. Another short pitch delivery, totally missed by batsman. Nicely kept by wicketkeeper Pius. Swapnil bowled his second over. Batsman tried to hit, totally missed, and ball has gone to the third man. 1 run to the team. The score is 46 run. (20 run requires from 7 balls. Not a hard target. It is not a difficult target, but at the times it will become difficult also. So let's see. It is a crucial time. Vishal has again managed 1-6. It was a huge inning by Vishal. The target has reduced to 14 runs now. 1 over. Here the player are also now getting very fond of Vishal batting. Vishal has scored 45 runs in 11 balls till now. He requires 5 runs to cross his half century. Vishal has played heroic innings till now. This was the last and crucial over. Will bowled by Sarad. The ball will faced by Yogi. 14 runs required from 1 overs. Volga team captain and very well-known personality Mr. KK has arrived.
Sarath to Yogi. Yogi want to hit but totally missed the ball. It was a dot ball. Sarath has bowled very well. This was another big hit by Yogi after a long time. It was a huge six. So now 8 runs required in 4 balls. 2 runs from each balls. It was a calculation. Vishal is a non-striker and still require 5 runs to complete his half century. Yogi wanted to go for a big hit, but eventually he missed the contact and he managed single run, given strike to Vishal. Vishal is on the verge of his first 50 of this tournament, requires 5 runs, 3 balls remaining, and team also requires 7 runs for victory. Sarath will bowl to Vishal. This was another big hit by Vishal, but only single runs. Still the game is uncertain to both the sides. Six runs, 2 balls. Really, it was a very tough match for both the teams. Vishal totally missed his 50 till now. This was a totally missed by batsman, but umpire signal wide run. Again, it was a uncertainty for both the teams. 5 runs, 2 balls. This was an amazing match. Yogi has hit the ball in the air and totally misfilled by the fielder and bound across the boundary line. It was a 4 runs. Scores are equal. Now 1 run, 1 ball is the calculation. Amazon has 65 runs. Score has equaled. Misfilled by Ram. Ram has tried hard, but the ball was very fast. So Ram eventually missed the ball. There may be a chances if he put his hand. This was, for your information, the team who will win the match will go in the quarter final. There was a lot of calculations are going on. It will be beyond our imagination what will happen. Because the match is already tied, the scores are level. So managements are also very much conscious about the justification for the victory. This is the deciding ball. What happens if the ball will be dot? Nobody has any idea. It was a very ambiguous situation. Again, totally missed by the batsman Swapnil, and it was the umpire decision is out. So now the match is tied. Here there is no provision for super over. So everything is depend upon the calculation and management's policies. So now here the management people are very much activated in order to give a perfect justification, because it was a very crucial decision. Winner will go for qualify for quarter final, and the scores are level. So now both ways it is a
one calculation is saying that those who bat first will go, but another calculation is saying that they have to decide according to the wickets also, net run rate. So now let's see what will be the final decision. Till now, we cannot comment anything. Commenting anything is not liable. So according to the match situation, both the teams wickets are equal. But अगर wickets equal है तो opening pairs का जो partnership था वो कितने रन